हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेज। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा मैट्रिसेस है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे कि आपने देखा लास्ट क्लास में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराए थे और ये भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आपके कभी कभार क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन था कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ठीक है, और सेम ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैंने बोला था कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूविंग में आ गया, वहां ऑब्जेक्टिव में, वहां 1 नंबर का आ गया, 2 या 3 नंबर का आ गया। तो एमसीक्यू के क्वेश्चन भी और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं वो भी आपको नहीं छोड़ने है ना। तो इसको करना कैसे है, क्या है इसको करने का तरीका, मैंने बता दिया था आपको। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या करोगे आप, गिवन क्या आपको, देखो किस तरह से करना है क्वेश्चन, प्रूविंग कैसे करोगे। जिसने करा बहुत अच्छी बात है, गिवन ए एंड बी आर सिमेट्रिक, यानी कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर, ये हमको क्या है गिवन है सर। टू प्रूव ए बी माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी टू प्रूव हमको क्या करना है, टू प्रूव देखो कि जो ए बी माइनस बी ए जो एक मैट्रिक्स है वो आपकी एक स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि इसका ट्रांसपोज माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर आना चाहिए। ये तो मैं बोला कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज आपका, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है। यही तो जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होता है। तो हमें ये मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। तो इसके लिए सर, इसके लिए आपने क्या करना था, ये हमने सारी गिवन कंडीशन यहाँ पे लिख के दे दी। अब क्या करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करेंगे। कहां से पकड़ेंगे चीजें, यहीं से पकड़ेंगे, ए बी माइनस बी ए। अब ए और बी तो हमें दे नहीं रखा है, कोई रियल नंबर की एंट्रीज नहीं दे रखी है, तो क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा सर, आपको प्रॉपर्टी पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, अलग अलग ये हो जाएंगे। फिर सर ए बी माइनस बी ए यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ट्रांसपोज आपको पता है। ए बी का ट्रांसपोज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको बताया था मैंने, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी ट्रांसपोज एस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, है ना, रिवर्स हो जाता है, याद आया। चलिए तो सर यही कर लेते हैं। नाउ ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज, तो आपका बी है सर, गिवन है। ए ट्रांसपोज मेरा ए है सर, माइनस ए ट्रांसपोज मेरा ए है, बी ट्रांसपोज मेरा बी। कुछ लगभग सेम जैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आपके दिमाग में आपको पता है कि आपको स्क्यू सिमेट्रिक इसको प्रूव करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज बराबर, यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो अंदर मिल जाएगा माइनस का बी ए प्लस का ए बी। तो इसको मैं थोड़ा ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज माइनस आगे पीछे कर देता हूँ, माइनस ए बी माइनस बी। बस देयरफॉर हम बोल सकते हैं, तो बिकॉज देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, ओके है। चल चलिए नेक्स्ट देखेंगे। Show that the matrices P dash AB is a symmetric or a skew symmetric matrix according as A is symmetric or skew symmetric। बहुत कुछ कह दिया एक इसी लाइन में, है ना, बहुत कुछ कह दिया इसी लाइन में। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करेंगे, आइए देखते हैं क्या बोला है। शो दैट द मैट्रिक्स B dash AB is a symmetric or a skew symmetric matrix। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है जी आपको, क्या प्रूव करना है जी आपको कि सर जो B dash AB है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि इसका जो ट्रांसपोज होगा वो बी डैश ए बी के बराबर आना चाहिए। सिंपल सी बात है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर है तो आप बोल सकते हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है सर। अच्छा, ये आपको स्क्यू सिमेट्रिक भी करना है, तो स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन आपको पता है बी डैश ए। ठीक है, बिल्कुल सही।
अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अकॉर्डिंग मतलब ये भी बोला गया है कि ए जो है आपका सिमेट्रिक है, यानी कि ए डैश ए के बराबर है, और यहाँ पे ए डैश आपका स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ए डैश आपका माइनस ए के बराबर। ठीक है, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इसको करना है, ऐसा रियल नंबर एंट्रीज होती तो इजी हो जाता, हम वैल्यूज डालते कर देते। ठीक है, अब कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, शुरू तो करो, क्या पता आंसर आ जाए। तो पहला पार्ट हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करने का तरीका है। बी डैश ए बी, तो कौन सा लॉ लगाएंगे, रिवर्सल लॉ लगाएंगे ट्रांसपोज का। क्या पता है क्या है जीरो, क्या है लिख दो, आपको पता है, बिकॉज ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इस, ये भी बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। कोई दिक्कत, पहले देख लो इसको, देख लो सही क्या है, क्या अलग आ रहा है ना, तो यही चीज तो समझनी है। क्या बताया था, ए बी ट्रांसपोज यानी रिवर्सल लॉ, तो आगे क्या जाएगा, बी ट्रांसपोज फिर ए बी ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये क्या है आपका बी ट्रांसपोज, ए बी अलग है, तो ए बी का बी ए हो गया। ठीक है, और ए का भी ट्रांसपोज लिखोगे ना, और इक्वल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, सर आपको बताया बी ट्रांसपोज को आप ऐसे ही रहने दो, ए ट्रांसपोज आपका ए है क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपका बी होता है। सर ये तो वही चीज वापस आ गई, बी ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज, ये तो वही चीज हमारी वापस आ गई, इसका हमने ट्रांसपोज किया तो वापस यही आ गया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया, हैंड्स प्रूव्ड। सेकंड पार्ट भी बस, सेकंड बड़ी तो शुरू होते साल खत्म हो गया पहला पार्ट तो। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज है, तो अगेन रिवर्सल लॉ इसमें लगेगा सर, तो रिवर्सल लॉ लगेगा तो हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यहाँ देखेंगे बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज रहेगा, ए ट्रांसपोज आपका माइनस हो जाएगा। तो सर माइनस ए जो है मैं बाहर रख देता हूँ, जगह नहीं थी इसलिए। ए ट्रांसपोज आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इस केस के, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी। तो अगर आप देखें तो ये भी हमारा एक लाइन में खत्म हो गया, बी ट्रांसपोज ऑफ ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज, बस हैंड्स प्रूव्ड। मतलब कुछ था नहीं क्वेश्चन में, बच्चे बस ऐसे ही घबरा जाते हैं आप लोग कि क्वेश्चन पता नहीं क्या ही दे दिया, क्या ही इस क्वेश्चन में था। ठीक है, बट ऐसा कुछ था नहीं। क्लियर, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the values of x, y, and z if the matrix A is equals to 0, x, x, 2y, y, minus y, z, minus z, z. Satisfy the equation, satisfies the equation A transpose A is equals to I। ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये कर लोगे सब कुछ, तो आपको गिवन है यहाँ पे ए है, तो सर ए ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा। चलो ए क्या है आपके पास, ए ट्रांसपोज क्या है सर, ए ट्रांसपोज है 0। अच्छा ए ट्रांसपोज पहला रो पहला कॉलम बनेगा 0 x x, फिर दूसरा रो पहला कॉलम पहला रो बना, दूसरा कॉलम 2y y माइनस y, तीसरा कॉलम तीसरी रो z माइनस z एंड 0 x x। ये तो एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन यही है। अब ए ट्रांसपोज, अब आपको बोला कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करता है तो ठीक है आओ, तो आपको पता है सर ए ट्रांसपोज ए बराबर आई है, ये सेटिस्फाई करता है, तो देयरफॉर आप क्या कर देंगे, ए ट्रांसपोज कितना है जी आपका, तो ए ट्रांसपोज पहले लिखोगे, तो मैं इसी के आगे लिख दूं यार, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई है ना, आप समझ जाना, ए ट्रांसपोज इंटू ए, इसी के आगे लिख देता हूँ 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z z। ठीक है, ये हमको यहाँ पे और ये आई के बराबर है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी सर, जितने का आपका ऑर्डर चल रहा है वही आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो 3/3 का ऑर्डर चल रहा है, तो यहाँ भी 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लगाओ। अब आप यहाँ पे देखो, क्योंकि ये आपको दे रखा है ना, बिकॉज तो मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया।
अब इसमें क्या है, ठीक है, अब इसमें क्या है जी, अब इसमें ये है, अब इसमें ये है, मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं है, ए ट्रांसपोज इंटू ए कर रहे हैं, तो जीरो इसमें पहला रो पहले कॉलम क्या हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो जीरो, ठीक है। फिर पहला रो पहला कॉलम 2y इंटू 2x, तो ये 4yx हो जाएगा। फिर आपका पहला रो पहले कॉलम के पास आ रहा है z इंटू जेड, जेड स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। जीरो इंटू जीरो, देखो अच्छा सॉरी गलत, पहला रो पहले कॉलम के पास जाएगा, जीरो इंटू जीरो जीरो, प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो मैं 2x स्क्वायर लिख दूं एक ही स्टेप में, एक ही स्टेप पे 2x स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को, तो इसको मैं 2x स्क्वायर लिख देता हूं, है ना। आप वहां पूरा करके दिखाना स्टेप बाय स्टेप। फिर पहला रो दूसरे कॉलम के पास जाएगा, जीरो इंटू टू वाई जीरो, प्लस एक्स इंटू वाई एक्स वाई, प्लस माइनस एक्स इंटू वाई एक्स वाई, तो सर ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। फर्स्ट रो तीसरी कॉलम के पास जाएगा, जीरो इंटू जेड जीरो, प्लस एक्स इंटू माइनस जेड माइनस का एक्स जेड, प्लस एक्स इंटू जेड एक्स जेड, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। बिल्कुल सर, ये भी आपका क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी यहाँ पे स्पेस बचा रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ, आपको तो स्टेप बाय स्टेप करना है, प्रैक्टिस के एग्जाम में मार्क्स तो चाहिए ही, हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है। दूसरा रो फर्स्ट कॉलम के पास 2y इंटू जीरो जीरो, प्लस वाई इंटू एक्स एक्स वाई, फिर आपका जाएगा माइनस एक्स वाई, तो आप देख रहे हो मेरे पास ये सुविधा है यहाँ से मिटाने की, तो इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये आपका ये भी आपका जीरो। नाउ कम टू द सेकंड रो सेकंड कॉलम, टू टू जा 4y स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, तो 4 5 6 वाई स्क्वायर हो गए, ठीक है। टू टू जा 4 वाई स्क्वायर, प्लस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, तो 4 5 6 6 वाई स्क्वायर हो गया सर। फिर आप इस पे जाओगे और इस पे आओगे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम है, वो 2yz हो जाएगा, 2yz हो जाएगा, प्लस माइनस का yz होगा, माइनस का yz होगा, फिर माइनस का yz होगा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये भी आपको क्या कर देगा, इसको जीरो कर देगा। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, जीरो जीरो। अब लास्ट में मुझे लगता है जहाँ z वाला आएगा, जहाँ z की कॉलम आएगी, वो आपका क्या बनेगा, वहां पे आएगा। अब देखो z इंटू जीरो जीरो, माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड एक्स, और प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड एक्स, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, जीरो, तो ये भी आ गया जीरो। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, टू जेड वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई, तो ये भी माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2z वाई आ जाएगा और प्लस का 2z वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा सर, ये भी आपका जीरो आ जाएगा। देन इस पे जाओगे, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो कितना आ गया, 3z स्क्वायर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। और ये है आपका किसके बराबर, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब क्योंकि ये मैट्रिसेस के साइन में इक्वल है और ये मैट्रिसेस अपने आप में इक्वल है, तो सर इसको मैं यहाँ स्पेंसर सॉल्व करूँ, तो आप बोल सकते हो कि सर 2x स्क्वायर आपके 1 के बराबर आ गया, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 हो गई, तो x की वैल्यू हो गई प्लस माइनस अंडर रूट 1/2, तो x की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ प्लस माइनस 1/√2 है। ठीक है, तो एक बार 1√2, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू बोल सकता हूँ, तो एक बार x की वैल्यू निकाल दो, तो x की वैल्यू हो गई सर 1/√2 और माइनस 1/√2। ठीक है, ये हो जाएगी। फिर आप आ जाओ 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो y स्क्वायर हो गया आपका 1/6, तो y आ जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट 1/6, तो यहाँ से आ गया y, एक बार 1/√6 और एक बार माइनस 1/√6, यह आ गया। फिर आ जाओ 3z स्क्वायर बराबर आपका 1 है, तो ये भी सेम कहानी है, तो z स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, तो z इक्वल्स टू 1/√3, तो ये प्लस माइनस का, तो एक बार z की वैल्यू आ गई 1/√3, एक बार आ गई माइनस 1/√3, तो ये आपने x y z की वैल्यू बहुत इजी वे में यहाँ पे निकाल दी। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, कॉपी कर ले। नेक्स्ट लिखेंगे, आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, आपको दिया है 1 2 1, फिर है 1 2 0 2 0 1 1 0 2,
और 0 टू एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स बोलिए तो एक्स की वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी, ऐसी कितनी वैल्यूज है। ठीक है, चलो चलिए, आपको दिख रहा है कि भाई इसका क्या है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है। इसका क्या है 1 क्रॉस 3, इसका क्या है 3 क्रॉस 3, तो दोनों पे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। यस सर पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तो करो जी। तो आपका जो आएगा ना वो 1 क्रॉस 3 का क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन आएगा 2 0 1 1 0 2। पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सर जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले ही रो पहले कॉलम के पास जाएगी, 1 1 जा 1, फिर प्लस 2 2 जा 4, प्लस 1 1 जा 1, फिर पहली रो दूसरे कॉलम के पास जाएगी जी, 1 2 जा 2, प्लस 2 0 जा 0 1 0 0, फिर पहली रो तीसरे कॉलम के पास जाएगी 0 2 1 जा 2 2 1 जा 2। तो आपकी यहाँ पे कॉलम बन के आपकी यहाँ पे ये बन के तैयार है। तो सर इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो मैं लिख देता हूँ, क्या आएगा वो आएगा 4 1 5 6 2 और 4। तो हमारे पास जो नई कॉलम आई, क्योंकि अब आपको वहां तो सिस्टमेटिक तरीके से करोगे, मैं थोड़ा मैं आपको डायरेक्ट वे में करा रहा हूँ। फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप 0 2 एक्स के साथ सर, तो इसका ऑर्डर क्या है सर, इसका 3 क्रॉस 1 ऑर्डर है, 3 रो है, सॉरी 1 क्रॉस 3 है, 1 रो है 3 कॉलम है, और इसमें सर इसमें 1 कॉलम है और 3 रो है। तो ये क्या मल्टीप्लाई हो पा रहा है, सॉरी उल्टा बोल गया, इसमें 3 रो है 1 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई हो पा रहा है, बिल्कुल हो पा रहा है, पॉसिबल है। तो आइए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, और हमें पता है ये इक्वल्स टू 0 इधर है, ये इक्वल्स टू 0 है, ये भी हमारा इक्वल्स टू क्या था अभी नहीं, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 0। तो चलिए अब करेंगे पहली रो पहले कॉलम के साथ। तो पहली रो पहले कॉलम के साथ करोगे 6 0 जा, अब देखो आपको आंसर पता होना चाहिए, आपका आंसर क्या आएगा, 3 रो है और सॉरी 1 रो है 3 कॉलम है, और सर यहाँ पे कितना है 3 रो है और 1 कॉलम है, तो 1 बाय 1 की मैट्रिक्स आपकी बनेगी। ठीक है, 1 बाय 1 की मैट्रिक्स हमारी बनेगी, 1 रो 1 कॉलम, तो 6 0 जा 0, प्लस 2 2 जा 4, प्लस 4 इंटू एक्स 4x, ये बनेगा। तो ये आ गया आपका 4 प्लस 4x जो कि है 0 के बराबर, तो 4 प्लस 4x आपका 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ से सर आप 4 इक्वल्स टू माइनस का 4x ले सकते हो, या आप बोल सकते हो 4x इक्वल्स टू माइनस का 4। तो x बराबर क्या आ गया माइनस का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, वैसे इजी था, बस 3 मैट्रिसेस दिया, उससे आप घबरा ना जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये भी हैप्पी, थैंक यू।